500 सालों की हमारी मांग थी। आराध्य दैवत राम का मंदिर अयोध्या में बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर इस डिसीजन जो हो चुके हैं, नारी शक्ति वंदन बिल जो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ना चाहिए, महिलाओं को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन आना चाहिए, होना चाहिए। ये बिल बार बार पार्लियामेंट में आया लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो बिल भी मंजूर हो गया। चौथी जो चीज थी, ट्रिपल तलाक। हमारे भारत देश में सभी रहने वाले को न्याय मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज की महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था ट्रिपल तलाक के माध्यम से, वो ट्रिपल तलाक भी पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। ऐसी बड़े असंभव चीज को संभव कर दिया। दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल है अंत्योदय, यानी गरीब से गरीब आदमी को मदद कैसा मिले, गरीब का पूरा जिंदगी में प्रकाश कैसा हो जाए, गरीब के बच्चों को एजुकेशन कैसा मिले, उसी को हेल्थ यानी आरोग्य में सुविधा कैसा मिले। तो ये सब चीज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के पीरियड में 10 साल में बहुत सारे निर्णय ले दिए। मैं आपको फिगर के साथ बताना चाहता हूं। जैसी भारत देश को स्वतंत्र होकर 77 साल हो गए, लेकिन 2014 में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को बैंक में अकाउंट भी नहीं थे। अगर कोई सर्वसाधारण व्यक्ति बैंक में गया अकाउंट ओपन करना है तो उसको रिकमेंडेशन लेना पड़ता था, कुछ पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ता था। लेकिन जनधन योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अध्यक्ष से बैंक मोहल्ले में गए, बैंक ग्रामीण क्षेत्र में गए, बैंक के मैनेजर गए और हर एक का अकाउंट 18 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है उसी का अकाउंट खोला। और मैं ये क्षेत्र में काम करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता हूँ। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ 54 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट आज बैंक में खुले। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसमें 5 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अकाउंट में भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि इस अकाउंट में है। यानी लोगों में जो पैसे घर में रखते थे अभी वो रख रहे। उतना ही नहीं तो मैं बिहार का बताना चाहता हूं। 54 करोड़ में से बिहार के 5 करोड़ 92 लाख लोगों के जनधन के माध्यम से अकाउंट बैंक में खुल चुके हैं। और अगर राशि का मैं जैसा पूरे देश की बात किया, बिहार के लोगों की अगर राशि भी हम देखें तो 22,016 करोड़ राशि बैंक में जमा है जो जनधन अकाउंट में। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जैसा मैं अंत्योदय की बात कर रहा हूं, पीएम आवास योजना के माध्यम से भारत में अगर हम देखें तो 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं, घर मिल चुके हैं। और अगर हम बिहार में देखें तो टोटल 42 लाख एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 40 लाख लोगों को घर मिल चुके हैं।
तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को 100 रुपीज में गैस का कनेक्शन मिला है और बिहार में ऐसे 85 फैमिलीज है, 85 लाख फैमिलीज है जिनको उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल चुका है। टोटल मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से मुद्रा योजना स्कीम चालू किया है। ये मुद्रा योजना स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर हम फिगर इसमें देखें, टोटल 85 लाख पूरे देश में मिले हैं, जिसमें से बिहार में 1,66,000 लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। तो इन सभी चीजों के कारण नीति आयोग के माध्यम से सर्वेक्षण हो चुका है और सर्वेक्षण के हिसाब से 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं और इस स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी का अभी संकल्प जो डिक्लेयर किया है, उसके माध्यम से ये स्कीम को 10 लाख से अभी 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। अल्टीमेटली हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है, जो संकल्प किया है, हमें भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और ये विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को मिलके जो हर क्षेत्र में काम करना है, जिसमें नारी शक्ति हो, हमारे किसान भाई हो, हमारे युवा शक्ति हो और कोई धर्म का हो, सभी को मदद करके भारत देश का विकास कैसा हो, इसीलिए काम करना है। और बहुत सारे चीज़ मैं बताना सकता हूँ, लेकिन अभी समझो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हो चुके हैं, जिससे नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एजुकेशन क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो अभी एक चुनाव का माहौल है। भारत देश का तस्वीर और तकदीर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल जा रहा है। भारत देश एक विकसित राष्ट्र बन जा रहा है। भारत देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ रहा है और इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनडीए का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, तो आपके माध्यम से और दूसरा एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वोटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारी घटना, राज्य घटना, हमारी घटना जो लिखी है, तो वो घटना के माध्यम से हर एक को अधिकार दिया है और हर एक ने वोटिंग भी करना चाहिए। आपकी